अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का जो आपका सेल एंड फंक्शन का चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखना है कि आपके सेल कौन सी मूवमेंट शो करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है लोकोमोशन ऑफ सेल, मतलब आपके सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, क्यों करते हैं। कोई भी सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे नॉर्मली एक अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने की जगह पे जब खून बह रहा होता है, खून बहता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, सबसे पहले प्लेटलेट आ जाते हैं। तो वो जो आने का नाम है ना, वो क्या होती है, बेसिकली सेल जो है वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, ये अपनी जगह से मूव करके उस इंजरी वाले पार्ट तक आते हैं। वो जो इनकी लोकोमोशन है, अब ये एक एग्जांपल, पूरी बॉडी के अंदर जो लोकोमोशन है वो किस तरह हो रही है वो हम देखते हैं। Locomotion of cell. By far, the most important type of movement that occur in the body is that of muscle cells, skeletal, cardiac, smooth muscles, which constitute almost 50% of the entire body mass. Two other types of movement occur in cells, एमेबॉयड लोकोमोशन और सीलरी मूवमेंट। अब आपके जो स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा बना रहे होते हैं, तो उनका वो सब के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है। अब उनके अलावा कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो होती है एमेबॉयड और सीलरी मूवमेंट। अब ये कौन सी है, सबसे पहले हम अमेबॉयड मूवमेंट की बात करते हैं। अमेबॉयड मूवमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेबा की तरह, जैसे आपने एफएससी में पढ़ा था, अमेबा किस तरह मूव करता है, सूडोपोडियम अपने प्रोजेक्ट करता है और किसी भी जगह ट्रैप कर लेता है उसको, और फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे वो आगे सूडोपोडियम फेंकता जाता है, सूडोपोडियम मतलब कि उसकी आउट प्रोटूजन या उसके उसके जिस्म का एक अलग सा हिस्सा बनता है पाँव की शेप का, और वो पाँव नेक्स्ट किसी भी जगह पे अगर उसने ग्रैब करना हो, किसी जगह को पकड़ना हो, उस जगह पे वो पाँव अपना प्रोजेक्ट कर देता है। अब उसको बोलते हैं सूडोपोडियम, कि एक फेक किस्म का वो एक अपना पाँव बना लेता है जिसके थ्रू वो मूव कर करके आगे अपने बॉडी को प्रोपेल करता रहता है। तो ये था अमेबॉयड मूवमेंट। अब आपके कुछ सेल भी अमेबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। सेम उसी तरह उनके पास भी क्या होते हैं कि सूडोपोडियाज होते हैं जो प्रोजेक्ट करेंगे अपने। सूडोपोडियम कहाँ से बनेंगे, उनके सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन यूं आउटवर्ड प्रोट्यूट करेगी और वो नेक्स्ट जिस भी जगह पे ग्रैब करना हो, जिस भी सेल के साथ जाके अटैच होना हो, उसके रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। Amoeboid movement is the movement of an entire cell in relation to its surroundings, such as movement of white blood cells through tissues. अब क्या है कि जैसे आपकी व्हाइट ब्लड सेल, मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरह मूव करते हैं, वो कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, अमेबॉयड मूवमेंट। इट रिसीव its name from the fact that amoeba move in this manner and have provided excellent tool for studying the phenomena. अब इनको अमेबॉयड मूवमेंट का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भी अमेबा की ही तरह सूडोपोडियम के थ्रू मूवमेंट करते हैं। अब सूडोपोडियम का मैंने आपको सारा जो मूवमेंट थी वो ब्रीफ कर दी एक दफ़ा, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। टिपिकली अमेबॉयड लोकोमोशन बिगन विद प्रोटूजन ऑफ सूडोपोडियम फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल। एक सेल के जो पार्ट है ना, तो उसके एक साइड से जो मूव करना है हिस्सा, उधर से सूडोपोडियाज बनेंगे टेम्परेरी, और वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे जिस जगह पे जाके उसने अटैच होना होता है। देन द रिमाइंडर ऑफ सेल इज पुल्ड टुवर्ड द सूडोपोडियम, और जिस जगह सूडोपोडियम अटैच हुआ बाकी जो बॉडी का पार्ट है वो भी उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, बाकी जो सेल का हिस्सा है वो भी इसी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फर्ज करो ये एक सेल की मूवमेंट दिखाइए, ये पूरा सेल है, ठीक है, उसका जो एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसने मूव करना है उधर से एक सूडोपोडियम बना। उस सूडोपोडियम में क्या हुआ कि उसने जाके अटैच होना किसी मसल के साथ, मसल के साथ क्या होगा, रिसेप्टर अटैच होंगे। अब रिसेप्टर्स पर अटैच होने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके अंदर वेसिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन है ना उसका हिस्सा बन के एक्सोसाइटोसिस के थ्रू
बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब इस तरह ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साथ ही जो पीछे वाला पार्ट है वो भी जिस जगह पाँव लगा है उसी जगह वो फर्दर आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो एक साइड पे एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता जाता है, दूसरी साइड पे एक्सोसाइटोसिस का, और इस तरह जो सेल है वो मूव करता जाता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अमेबॉइड लोकोमोशन की। तो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो सिंपल ये जो पिक्चर है ये सारा उसका बता रही है। इसी पिक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ अमेबॉइड लोकोमोशन में। The general principle of amoeboid motion basically it results from continuous formation of new cell membrane at the leading edge of the pseudopodium and continual absorption of membrane in the mid and rear part। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बन रही है, और बैक साइड पे क्या हो रहा है कि डिजोल्व हो रही है, खत्म हो रही है, यहाँ पे नहीं बनती जा रही है। Two other effects are essential for forward movement of the cell। दो important factors क्या हैं? The first effect is attachment of pseudopodium to the surrounding tissue so that it becomes fixed in its leading side। अब क्या है कि ये जो लीडिंग साइड है, ये वाली फ्रंट साइड है, इसने किसी भी जगह पे टिश्यू है, सेल है, मसल है, किसके साथ अटैच होना है उसकी तरफ प्रोट्रूड करेगी, अपना जो सोडोपोडियम है उस तरफ प्रोपेल करेगी। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है कि जिस जगह उसने प्रोपेल करना है वहां पे होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स को देख के जो सेल के अंदर मौजूद एक्सोसाइटोटिक सेल्स हैं ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, when the vesicle become part of pseudopodial membrane they open so that their inside evert to outside। वो जो जितने अंदर वेजिकल है वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। रिसेप्टर नाउ प्रोट्रूड टू द आउटसाइड एंड अटैच टू लिगेंड इन द सराउंडिंग टिश्यू, और इस तरह वो सराउंडिंग टिश्यू के साथ अटैच हो जाएंगे। एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल द रिसेप्टर्स these vesicles stream toward the pseudopodial end of the cell where they are used to form still new membrane for the pseudopodium। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इनसाइड द सेल जो वेजिकल हैं वो सूडोपोडियम का ही के साथ ही मूव करते हैं ताकि वो नई सेल मेम्ब्रेन बना सकें। The second essential effect for locomotion is to provide energy requirement to pull the cell in the direction of pseudopodia। अब दूसरी बात ये आती है कि चाहे जो भी मूवमेंट हो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली जो सेल हैं उसके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो एक्टिन है और मायोसिन है दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और तीसरी बात ये कि इस पूरे प्रोसेस के लिए एटीपी की जरूरत होती है। अगर सेल के अंदर एटीपी मौजूद होंगे तो ही ये मूवमेंट हो सकेगी। अब बात करते हैं वो सेल्स जो अमेबॉइड लोकोमोशन शो करते हैं। तो सबसे पहले आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो टिश्यू मैक्रोफेजिस हैं बनने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जब इंजरी होती है। उसके अलावा आपके फाइब्रोब्लास्ट जो डैमेज सेल को डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए मूव करते हैं। तो ये सारे आपके अमेबॉइड लोकोमोशन शुरू करते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो और फीटस की, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवम है जो एग है वो यूट्रस के साथ आके इम्प्लांट करता है, तो वो जो मूवमेंट शो करता है वो भी अमेबॉइड मूवमेंट होती है। अब इन सारी मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जो अमेबॉइड लोकोमोशन है ये कंट्रोल किस तरह हो रही है, इसका कंट्रोल है कीमोटैक्सिस के थ्रू। कीमोटैक्सिस क्या होता है, आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है एफएससी में कि केमिकल की तरफ मूव करना या केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होने के प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं, जिस सेल के साथ जाके अटैच होना होता है। समझे टारगेट सेल से ये केमिकल रिलीज होते हैं, और जो सेल है जिसने मूव करना है, व्हाइट ब्लड सेल है, टिश्यू मैक्रोफेज जिसने बनना है, या कोई ओवम है उसने, तो वो जो मूवमेंट है सेल की केमिकल सब्सटेंस की तरफ वो ये सारा
मूवमेंट को डायरेक्ट करती है। जिस तरफ से केमिकल सब्सटेंस या कीमोटैक्टिक सब्सटेंस निकलेगा उस तरफ सेल मूव करेगा। अब अगर ये सेल की तरफ मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसको पॉजिटिव कीमोटैक्सिस बोलते हैं। और अगर ये अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा तो इसको नेगेटिव कीमोटैक्सिस बोलते हैं। अब दूसरी टाइप की जो मूवमेंट है, एक तो होगी एमेबॉइड मूवमेंट, अब दूसरी टाइप की मूवमेंट है सीलरी मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट। आपको पता है नोज आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, नोज से लेकर ब्रोंकाई तक यहाँ पे सीलियाज होते हैं। उसके अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर सीलियाज प्रेजेंट है। सीलिया वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। अब ये मूवमेंट किस तरह, ये कैसे मूवमेंट करते हैं, ये विप लाइक मूवमेंट शो करते हैं। विप लाइक मतलब कि ये एक जैसे आप बेल्ट को मूव कर रहे हो, बेल्ट को मारें एयर में तो बीट करें एयर में, तो जो विप लाइक मूवमेंट आती है, जैसे कि वो कश्ती चलाते टाइम जो मूवमेंट आती है, वो चप्पू की जो मूवमेंट होती है वो विप लाइक मूवमेंट है। तो इसी तरह जो सीलिया होते हैं वो विप लाइक मूवमेंट शो करते हैं। अच्छा, अब ये सीलियास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद है। वहाँ उसकी मूवमेंट के बिहाफ पे क्या होता है कि जितना म्यूकस है वो आपके नोज से फेरिंग्स की तरफ मूव करता है और आपके पैसेज को, जितना भी आपकी ट्रैक है उसको क्लीन कर देता है। अगर कोई चीज ट्रैप हो गई है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो गया है, सबसे पहले तो वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स के थ्रू बॉडी से प्रोपेल आउट हो जाएगा या कफ रिफ्लेक्स के थ्रू प्रोपेल आउट हो जाएगा। पर अगर वो मूव कर गया है तो म्यूकस के थ्रू वो प्रोपेल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यूट्राइन मूवमेंट की बात करें, यूट्राइन ट्यूब के अंदर जो सीलियाज होते हैं वो भी सीलरी मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से जो ओवम है, जो एग है, वो ओवरी से यूट्रस की तरफ मूव करता है। अब ये एक सीलिया को प्रेजेंट किया है। सीलिया का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए, क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इस तरह पेयर की शक्ल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि पेरिफेरीज पे अरेंज्ड हैं, और सेंटर में सिंगल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक करके मूवमेंट शो करते हैं। अब इस पूरे जो स्टेम है उसको बोलेंगे सीलरी स्टॉक। ये उसकी टिप आ गई, ये उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये फिलामेंट, ये बेजल प्लेट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, वो जिस सेल से ये निकला है, ठीक है। अब उसकी ये बेजल बॉडी और रूटलेट। अब सीलियम की जो प्रेजेंटेशन है वो इधर बताई है, जो मैंने आपको वर्बली बता दी है कि अब इधर साथ ही उसका बताया कि ये 2 to 4 माइक्रोमीटर के सेल्स होता है, सेल सरफेस से बाहर निकला होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर तक, और इसका एक सेल में 200 सीलियाज तक प्रोजेक्ट होते हैं, खुसूसन जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे है। अब इसके अंदर 11 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और 9 डबल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं हर के अंदर। जो डबल ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखें, ये डबल ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनके अंदर भी 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये टोटल 9 ये हो गए और 10 और 11 कुछ पेयर की फॉर्म में होती हैं और 2 सिंगल फॉर्म में होती हैं। उसके बाद बात की है द फ्लैजेलम ऑफ स्पर्म। अब इसकी एग्जांपल में स्पर्म आ जाता है। स्पर्म्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म के थ्रू सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं, जो क्वेसी साइनोसाइडल मूवमेंट होती हैं। इसी क्वेसी साइनोसाइडल, जैसे ये अपवर्ड जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये साइनोसाइडल मूवमेंट होती हैं जो आप अक्सर ग्राफ में देखते हैं। क्रस्ट ट्रफ जो बनता है वो क्वेसी साइनोसाइडल मूवमेंट होती हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म्स क्वेसी साइनोसाइडल मूवमेंट शो करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। और ये जैसे मूव करते हैं 10 to 20 बीट्स मतलब के विप लाइक मूवमेंट शो करते हैं, फिर ये आगे मूव करते हैं। जब ये आगे मूव करते हैं फिर उतना ही ये बैकवर्ड मूव करते हैं। जब ये
इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो रैपिड होती है और बैकवर्ड मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है। अब फॉरवर्ड मूवमेंट जो रैपिड है उसकी वजह से इनकी जो लोकोमोशन है वो रैपिड हो जाती है और उनके साथ ही फ्लूइड मूव करता है। अब अगर मैं सीलरी मूवमेंट के मैकेनिज्म की बात करूं तो जो पहले 9 ट्यूब्यूल्स हैं और 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें ये ओवरऑल सारा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इस कनेक्शन को बोलते हैं एक्सोनी। इस ओवरऑल पूरा जो इसका कनेक्शन है एक दूसरे ट्यूब्यूल्स के साथ वो है एक्सोनी। सेकंड नंबर पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन को जो उसकी आउटवर्ड प्रोटेक्शन थी उसको रिमूव कर दें तब भी ये सीलियाज मूव करते रहते हैं। अब इस सीलियाज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली एटीपी चाहिए और आयनिक कंसंट्रेशन चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जैसे ही सीलिया फॉरवर्ड मूव करते हैं उतना वो आउटवर्ड मूव करेंगे टुवर्ड द टिप ऑफ द सीलियम और फिर वो बैक एज पे भी उतना ही मूव करेंगे पर स्लो मूवमेंट के साथ। फिफ्थ क्या है, मल्टीपल प्रोटीन आर्म कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन डाइनिन which has ATPase enzymatic activity project from each double tubule toward an adjacent double tubule। अब क्या होता है कि ये क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं डबल ट्यूब्यूल्स, ये वाली ट्यूब्यूल्स, ये डबल ट्यूब्यूल्स एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड होती है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए प्रोटीन होती है डाइनिन ताकि वो इसको सपोर्ट दे सके। अब एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी मौजूद होगा तो ही कोई फिनोमेना परफॉर्म हो सकेगा। तो हमने आज सेल की लोकोमोशन की बात की। सेल की लोकोमोशन क्या है कि सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट शो करते हैं वो सेल की लोकोमोशन है। अब दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं, एक तो होती हैं अमीबॉइड और दूसरी होती हैं सीलरी। और कुछ सेल्स जो हैं जैसे कि आपके कार्डियक सेल, स्मूथ सेल, ये स्लाइड मूवमेंट शो करते हैं। पर जो ट्रैवलिंग सेल्स हैं जैसे वाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस, इम्यून सेल्स हैं, ये सारे इस टाइप की मूवमेंट शो करते हैं कि सीलरी कौन सी है, अमीबॉइड कौन सी है। अमीबॉइड में वो सूडोपोडियम की तरह मतलब एक फेक पाँव वो बना के एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसी वजह से उसको अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। जबकि जो सीलरी मूवमेंट है वो क्या होता है, सीलिया विप लाइक बीट करता है और फिर आगे आगे मूव करता जाता है। तो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।